तो भक्ति भक्ति करते हैं, चिल्लाते हैं, गा रहे हैं, ये है वो है, ये सब अभी भक्ति के बहुत छोटे मोटे स्वरूप। वास्तविक स्वरूप वही है जब हमारी बुद्धि इतनी थक जाए, हर तरकीब, हर तिकड़म, हर रास्ते जब बंद हो जाए, ये तो मैं अनुभव कर चुका और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, हाँ, उस वक्त अपने आप अहंकार को, अपनी औकात का, अपनी हैसियत का पता चलता है। तब वो समर्पित स्वतः ही हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि अब कहीं अभी भक्ति किन में उदय हुआ, इसीलिए उदय हुआ। अर्जुन के सामने सारे रास्ते बंद हो गए, भक्ति का उदय हुआ। गजराज के सामने सारे रास्ते बंद हो गए, भक्ति का उदय हुआ। द्रौपदी के सामने सारे रास्ते बंद हो गए, भक्ति का उदय हुआ। सुग्रीव के सामने सारे रास्ते बंद हो गए, तब भक्ति का उदय हुआ। सारे रास्ते तिकड़म के बंद हो जाने चाहिए, हर सामर्थ्य चूक जानी चाहिए। जब हर सामर्थ्य चूक जाता है कहीं कोई रास्ता, तब भक्ति का उदय होता है। उसके बाद जो सामर्थ्य आती है वह एक भक्त के सामर्थ्य होती है, वो असीम होती है। इस कंफ्यूजन के बाद आदमी फिर बार बार भी कंफ्यूज हो जाता है क्या? नहीं तो गुरुजी से मुझे तो ये मतलब बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, लेकिन आप ही की संगत में और ऐसे मुझे दर्जनों बार ऐसा हो चुका है कि यार बिना मतलब का तुम तर्क कर रहे थे, बुद्धि ये सरेंडर ही है बस। उस आपने अनंतता का इतना बढ़िया मुझे कंसेप्ट बता दिया। तो ईश्वर की अनंतता का बोध तो गुरुजी हर समय ही हो रहा है। हाँ, फिर भी वो सरेंडर, जब मान लीजिए अगर अनंतता का बोध हो रहा है तो फिर सरेंडर भी हो रहा है, फिर सरेंडर हो रहा है तो फिर बीच बीच में ये फिर कहाँ से खड़ा हो रहा है? असल में ना अनंतता की तुम्हारी समझ तो हुई है, अनंतता की अनुभूति नहीं हुई। हाँ, वो बिल्कुल अनुभूति होनी चाहिए, खाली समझ नहीं, समझ काफी नहीं है। तो समझ तो फर्स्ट स्टेप है, तो उसके लिए फिर फर्स्ट स्टेप है। जब फर्स्ट स्टेप हो गया समझ का, तब अब उस समझ में हमारे भाव और हमारे कर्म और हमारी बुद्धि जो समझ रही थी, उस बुद्धि को भी समझना होगा। जो बुद्धि अनंत को समझ रही थी, अनुभूति जो है ना तभी होती है। यानी हम अपने बुद्धि से समझ रहे थे ना अनंत को, तो अब हम कंक्लूड कर लिए, लेकिन हम बुद्धि को नहीं समझे हैं ना, बुद्धि के कर्म को न समझ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बुद्धि के कर्म को, यानी बुद्धि का काम है विचार कर देना, विश्लेषण कर देना। हमने विश्लेषण तो कर दिया किसी के विषय में, अनंत के विषय में विश्लेषण कर लिया उदाहरण के लिए, लेकिन हमें फीलिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि का विश्लेषण नहीं किए हैं। हम बुद्धि को, खुद ही बुद्धि क्या अपने में है उसको अभी तक नहीं समझे हैं, जो कि ये विचार बना रहा था, जो विश्लेषण कर रहा था, इसीलिए हमको फीलिंग नहीं आ पाई। फीलिंग करने के लिए हमको किसी के बारे में नहीं, बल्कि स्वयं ये जो सोचता है किसी के बारे में, उसको वो करना है, उसके विषय में ही सोचना है, यानी सोचने के विषय में सोचना है। तब समाधि आती है और लगेगा जैसे टाइम रुक गया, समय ठहर जाएगा। ठीक बुद्धि के ऊपर जब शोध होगा, बुद्धि के जरिए हम किसी को नहीं जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम बुद्धि के जरिए बुद्धि को ही जानने की कोशिश करें।